प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की तैयारी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 6 के रूप में जो आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा है 33 नंबर पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है नामकरण और सूची 2 में है वर्ण। ए महाप्राण ध्वनि, बी घोष ध्वनि, सी पार्श्विक व्यंजन और डी है आपका लुंठित व्यंजन। वर्ण में है ज, ल, र और ख। इसको मिलान करना है कि ABCD में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सब जानते हैं कि महाप्राण ध्वनि, महाप्राण, जब महाप्राण होगा तो उसका दूसरा अक्षर आएगा। तो दूसरा अक्षर हमारा यहाँ कौन सा है? ख है। क्या है? ख। महाप्राण ध्वनि आपका ख की ओर आएगा, यानी ए जो है वह डी की ओर है। ए डी की ओर है, या इसको चौथा नंबर पर कहिए, 4 नंबर पर है। ये आपका 4 नंबर पर है, 4। और बी हमारा घोष ध्वनि, घोष, तो ये हमारा तीसरा अक्षर यानी ज की ओर है। ये व्यंजन से संबंधित है। पार्श्विक व्यंजन में पार्श्विक माने साथ साथ वो होगा आपका ल, और लुंठित व्यंजन र के रूप में जाना जाता है। तो घोष ध्वनि बी आपका हो गया पहला, और सी हो गया आपका दूसरा, डी हो गया आपका तीसरा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। A4 B1 C2 और D3। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर है। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। ए I.A. रिचर्ड्स, बी T.S. इलियट, सी बेनिडिटो क्रोचे और डी है आपका मैथ्यू अर्नाल्ड। इसमें बताना है ABCD से कि कौन हमारा सही है। यह कथन आपका T.S. इलियट महोदय का है। T.S. एलियट, यह जो है वह आपका उसमें समाहित है। एजरा पाउंड, एजरा पाउंड जिसके विचारों से इलियट प्रभावित हुए थे, इस नाम को याद रखा जाए, एजरा पाउंड। और ये इनसे प्रभावित हुए थे। इनका मानना था कि कवि वैज्ञानिक के समान ही है, कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक है जो निर्वैयक्तिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब जो सब कोई कहे वही। जैसे कोई ऑप्शन दिया गया है कि जब भी सूर्य उगेगा तो आपको पूरब दिशा की ओर उगेगा, तो पूरब दिशा की ओर हमारा कोई है तो यह हमारा वस्तुनिष्ठ शो करता है। रिचर्ड्स, वहीं I.A. रिचर्ड्स महोदय का विचार था कि सृजन के क्षण में, सृजन जहाँ हमारी उत्पत्ति होती है उस क्षण में जो कलाकार होते हैं सर्वोत्तम स्थिति में होता है, सबसे अच्छी स्थिति में, सर्वोत्तम स्थिति में होता है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस मानसिक स्थिति के निकट तक पहुंचकर अपनी प्रस्तुति प्राप्त कर सके। तो ये हमारा सही ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर
ये रहा टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया और डी है क्रिया विशेषण। तो जाने कि अविकारी शब्द क्या है। तो क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण यह हमारा अविकारी शब्द है। अविकारी जिसमें अ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह विकारी वाला नहीं है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब है कि वह क्रिया की विशेषता बताता है, जो दूसरे क्रिया के विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है, वह हमारा क्रिया विशेषण है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ धीरे धीरे जो है वह उसकी विशेषता बतलाता है। यहाँ चलना क्या है, धीरे धीरे, वह उसकी विशेषता है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं, और संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का संबंध हो। तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 पर, उत्तरा फागुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। ए डैश डैश जरा और जीर्णता की आगजनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना दे जाता है। बी डैश डैश से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। सी जी डैश डैश जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। डी डैश डैश इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। ई है डैश डैश तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। और यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है ABCD, सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न यहाँ सीधा सा है कि छोटे से बड़े क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ आपका क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सीढ़ी से हम छत की ओर चलते हैं, सीढ़ी से छत की ओर चलते हैं, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत में। तो देखा जाए कि उत्तरी फागुनी के आसपास जो निबंध है, इसमें सबसे पहले कौन सी बातें संयोजित किया गया है। तो वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, यानी ये सी जो है कथन, वो हमारा पहले पर आएगा, सी। तो यहाँ आपका बी, सी और डी तीनों में सी से शुरुआत है, ए हमारा कैंसिल हो गया। अब BCD में देखना है कि पहले बी आएगा या डी आएगा। तो चले बी में क्या कह रहा है, से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। और वही डी कह रहा है परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक है। यानी आपको यहाँ सी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी आएगा। जो ऑप्शन सीधा सा है आपका सी, ऑप्शन सी की ओर संकेत है। पहले एक नंबर पर सी, दूसरे पर डी, पुनः आपका बी हो गया तीसरे नंबर पर, और ए हो गया चौथे नंबर पर, पांचवें पर ई। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर।
37 कह रहा है निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष अनुसार पहले से बाद क्रम में लगाइए। ए भैरवी, बी लीजा, सी बेला, डी सरस्वती और ई है आपका बंती। इसमें आपका जो उपन्यास है ये 5 आपका उपन्यास है। इन उपन्यासों का क्या करना है, प्रकाशन वर्ष पता करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्रम में सजाना है। तो जाने कि सबसे पहले हमारा है सरस्वती, और ये सरस्वती जो उपन्यास है यह किनकी है, अजय जी का है। अजय जी कब प्रकाशित हुई, तो आपको 1941 में। सरस्वती के बाद आपका है भैरवी। भैरवी है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये प्रकाशित हुई है आपको 1946 में। तो सरस्वती आपका डी पर है और भैरवी आपका ए पर है। सीधा सा है आपका ऑप्शन बी। लेकिन हम लोग समझ लें अगला कि इसके बाद क्या है। इसके बाद डी के बाद ए के बाद ई। तो ई हमारा क्या है, बंती। क्या है, बंती। बंती किसका है, तो ये उपन्यास झूठा सच से है और इसके है यशपाल जी। ये बंती जो है झूठा सच से है। और यही भैरवी आपका है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये सब भी आपको पूछे जाने योग्य है। बाणभट्ट की आत्मकथा, इन सब पर भी ध्यान देनी है। यह है सरस्वती आपका शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। चलिए अब डी हमारा हो गया, ए हो गया, ई हो गया। चले सी की ओर। सी हमारा क्या है, बेला। तो बेला जो है यह आपका श्रीलाल शुक्ल का है, श्रीलाल शुक्ल। और हाँ, बंती जो प्रकाशित हुई है आपको 1958 से 60 के बीच तक। बेला आपको प्रकाशित हुई है 1968 में। और बेला जो है आपको ये श्रीलाल शुक्ल जो है ये है राग दरबारी से। कौन से है, राग दरबारी। चलिए सी के बाद आपका कौन सा है, बी में बी। चलिए एक ये बचा हुआ था। बी आपका क्या है, लीजा। लीजा के जो है वो है आपका भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। और ये प्रकाशित हुई है आपका 1973 ईस्वी में। चलिए लीजा जो है यह आपका तमस से है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, डी ए ई सी बी क्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में मिलान करना है। पहले भी हम लोगों ने मिलान किया। सूची 1 में है उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द। ए में है कुडमाई, बी घुमाओ, सी खोते और डी तिमियो या तियो। और इसका हिंदी अर्थ है 1 नंबर पर गधा। यह है आपका गधा। बी दूसरा नंबर पर मंगनी, तीसरा पर स्त्रियों या स्त्री, 4 पर है जमीन की माप। इसमें आपका ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ दिया गया है। सही का मिलान करना है। ये उसने कहा था, उसने कहा था, इसमें कुछ पंजाबी शब्द आए हैं। तो उसने कहा था यह आपको 1915 में प्रकाशित हुई थी और इसमें बहुत सारे पंजाबी शब्द भी हैं। और इसके जो मतलब लेखक हैं वो है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था ये, और ये प्रकाशित है आपका 1915 ईस्वी में। चलिए कुडमाई। कुडमाई का मतलब है आपका मंगनी। कुडमाई का मतलब है मंगनी। यह है आपका गधा। चलिए घुमाओ।
घुमाव का मतलब है जमीन की माप। और खोते, खोते से गधा। तिमियों या तिमी मतलब स्त्रियों या स्त्री। तो ध्यान देने वाली बात है कि डी में हमारा तिमियों तिमी, यहाँ दिया हुआ है स्त्रियों स्त्री, इससे भी हम मिलान कर सकते हैं। डी का तीसरा एक ही में है, जो है आपको सी में, सी में। इस प्रकार हमारा सही सी हो जाएगा। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस जो परीक्षोपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, आत्मसात कर करके इन सारे प्रश्नों को बखूबी ध्यान देना है और इससे संबंधित जो भी शब्द आए हैं उन सब पर भी फोकस करना है, ताकि एक दूसरे से जो रिलेटेड है उससे भी प्रश्न बने जाने की पूरी संभावना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।